अच्छा, पहले के ज़माने में जब किसी को नेता बनना होता था तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती थी कि वो करप्शन के खिलाफ लड़े, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ लड़े, आंदोलन करे और जनता की सेवा करे, जनता के हित में काम करे। और उनकी एक छवि होती थी कि सफ़ेद कुर्ता, सर पे गांधी जी वाली टोपी, पैजामा। तो वो जो नेता होते थे ना, मतलब जनता की सेवा करके आगे बढ़ते थे, तो उनकी छवि भी सेवा वाली होती थी। जैसे कि जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर, ऐसे बहुत सारे नेता रहे हैं। तो उस समय एक नेता बनने का जो रास्ता था, वो रास्ता ये था कि आप आंदोलन कीजिए। जैसे कि नीतीश और लालू भी उसी के प्रोडक्ट हैं। आप गलत सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन कीजिए, आप जनता की सेवा कीजिए, आप करप्शन के खिलाफ लड़िए, फिर आपका राजनीति का रास्ता खुल जाएगा और कोई पार्टी टिकट दे देगी। या आप निर्दलीय भी अगर लड़ते हैं कहीं से तो सिंपैथी रहेगा लोगों का कि भाई फला नेता बहुत अच्छा काम करता है, इनकी छवि बहुत अच्छी है, तो इन्हें वोट देना चाहिए, इन्हें जिताना चाहिए। तो ये करीब 70-80 तक का जो टाइमिंग था, 90 का जो दशक रहा था, उस समय तक ये चलता रहा। 90 के बाद तरीका बदल गया। रिक्वायरमेंट जो नेता बनने की जो रिक्वायरमेंट थी वो कुछ अलग हो गया। जैसे कि आपने लूट किया होना चाहिए, आपके ऊपर 2-4-10 मर्डर के केसेस होने चाहिए, मतलब एक बाहुबली वाली छवि आ गई। तो जो सफ़ेद कुर्ता पहन के जनता की सेवा करके नेता बनते थे 90 तक, अब वो नेता बनना बंद हो गए। अब वो नेता बनने लगे जिनके पास बाहुबल होता था, जो 2-4-10 डकैती किए होते थे, मर्डर किए होते थे, लूट किए होते थे, रंगदारी मांगते थे, उनकी एक बाहुबली वाली छवि आती थी। आप 90 के बाद के जितने भी नेता आए हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। तो वो क्या होता था कि उनके पास लूट छिनतई करके इतना अच्छा खासा मोटा रुपया हो गया होता था कि अगर वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ते थे तो उनके पास 2 चीज़ होता था। एक तो पैसा भरपूर होता था, पैसा के बल और लोगों के मन में डर। तो पैसा और डर दोनों के बल पर वो आसानी से चुनाव जीत जाते थे। उसके बाद कोई भी पार्टी उनको अपना लेती थी, अपना टिकट दे देती थी, क्योंकि ये लोग पार्टी को पैसा दे देते थे। और पार्टी को पैसा देने के बाद से ये किसी खास एक समूह को भी लीड करने लग गए। तो ये वाला करीब 2014-2015 तक ये वाला जो कैटेगरी था ये चलता रहा कि आपको अगर नेता बनना है तो लोगों की सेवा नहीं करनी है, आपको एक बाहुबली वाली छवि लेकर सामने आनी है और लोग डर से और पैसा के बल पर आपको वोट दे देंगे और फिर जनता की सेवा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब ना नेता बनने के लिए आपको जनता की सेवा करनी है और न ही आपको बाहुबली वाली छवि दिखानी है लोगों के सामने। अगर आपको नेता बनना है तो वर्तमान में ऐसी स्थिति है ना कि अगर आपको नेता बनना है तो सबसे पहले आपको सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में ये 3-4 राज्य ऐसे हैं, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, इन सभी राज्यों में अगर आपको नेता बनना है तो नेता बनने के लिए न जनता की सेवा करने की ज़रूरत है, नेता बनने के लिए न आपको बाहुबली बनने के लिए ज़रूरत है, आपको एक सेलिब्रिटी बनने की ज़रूरत है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, भोजपुरी का एक गाना गा दीजिए, आप कोई भी एक हिट गाना दे दीजिए, वो चाहे गाना सही हो चाहे गलत हो, कोई मतलब नहीं है। भोजपुरी का जब एक हिट गाना आप दे देंगे तो उसके बाद से आपको भोजपुरी मूवी का ऑफ़र हो जाएगा, आप भोजपुरी मूवी करने लग जाएंगे, उसमें से 1-2 मूवी हिट भी हो जाएगा, उसके बाद से आपका राजनीति का रास्ता खुल जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है। देखिए ना, जितने भी पंजाब में टिकट्स मिल रहे हैं, बंगाल में मिल रहे हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, किससे दिया जा रहा है? पार्टी किसे चुन रही है? जो सेलिब्रिटी है, वो चाहे कोई भी हो, आपके मनोज तिवारी हो गए, रवि किशन हो गए, ये सब के सब। अगर बताया ना कि आपको नेता बनना है तो नेता बनना है तो कोई समाज सेवा करने की ज़रूरत नहीं है, नेता बनना है तो कोई मर्डर डकैती लूट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सेलिब्रिटी बन जाइए, पार्टी आपको ऑटोमेटिक अपने तरफ खींच लगी। और उसके बाद से एक और बात बताता हूँ, सेलिब्रिटी भी बनने के ढेर सारे उपाय हैं। जैसे भोजपुरी में कैसे सेलिब्रिटी बना जा रहा है, भोजपुरी में सेलिब्रिटी बनने का एक आसान सा उपाय है, आप कोई भी एक खराब डबल ट्रिपल मीनिंग वाला गाना गाइए,
गाना अगर हिट नहीं होता है तो 2-4 मीडिया वाले को बुलाइए जिनके पास अच्छा खासा व्यूज आ जाता है और उसमें 2-4 कंट्रोवर्सी वाली बात बोल दीजिए। आप किसी एक खास जाति या किसी समूह को टारगेट करके गाना गा दीजिए, ऑटोमेटिक वो मीडिया वाला ना आपसे सवाल कर करके आपको हिट करा देगा। और जैसे ही आप हिट हो जाएंगे उसके बाद से आपका अगला गाना भी हिट होने लगेगा। और किसी एक समूह को आपको टारगेट करना है, मतलब लीड करके चलना है किसी एक समूह, तभी तो वही समूह आपको जिताएगा ना, आपको आगे बढ़ाएगा ना। कोई सेवा करने की ज़रूरत नहीं भाई, कोई समाज सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद से मूवी ऑफ़र होने लगेगा, मूवी ऑफ़र होने लगा, आपको 10 लोग जानने लगे, आप किसी एक खास जाति या समूह को लीड करने लगे और फिर उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं, आप तो विधायक बनिए, सांसद बनिए और भोजपुरी में IPL में जाकर कमेंट्री करिए। गेंद को सीमा रेखा के बाहर नहीं पहुंचाइए, उसको सीधे आरा छपरा पहुंचा दीजिए।